जब भी आते हैं जब भी ये पाकी कीचड़ कांट कूच इसका कोई व्यवस्था सरकार नहीं बनाई है अभी तक। हम लोग 10 बरस से इसी कीचड़ में आते जाते हैं। बहुत कंप्लेंटें की हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब मीडिया में भी किया है, सब कुछ किया है, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD। मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आज आपको ऐसी शर्मनाक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं मैं, मथुरा जिले की ब्रजधाम की ब्रज 84 कोस परिक्रमा का यह नज़ारा देखिए आप। आज PWD विभाग, लोक निर्माण विभाग जिसे कहते हैं, उसकी धज्जियां उड़ाती है सड़क नज़र आ रही है। और मेरे साथ मेरे पीछे हजारों साधुओं की लाइन लगी है जो कि यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। ये सड़क देखिए, घोंटू गड्ढे हो रहे हैं इस सड़क में। ये ब्रज 84 कोस का नज़ारा दिखा रहे हैं हम आपको, मथुरा वृंदावन ब्रज धाम की। साधु संतों के लिए सरकार कहती है, साधु संतों की सरकार है, साधु संतों का सम्मान है। ये सम्मान हो रहा है साधु संतों का। ये देखिए आप, घोंटू गड्ढे हो रहे हैं, घोंटू गड्ढे। कैसे निकलेंगे ब्रज में से ये साधु संत? कैसे सुबह से हजारों संत यहाँ आते हैं, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, कैसे निकलते हैं और कैसे इस दुख को झेलते हैं। यहाँ इसमें कांटे भी होते हैं, कांटे भी चुभते हैं पैरों में, उनके खून भी निकल आते हैं, कीचड़ है बहुत भयानक। और हमारे साथ कुछ साधु महात्मा लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे वो इस रास्ते को पार करते हैं। जी बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है महाराज? हमारा नाम है सीताराम दास। सीताराम दास जी, ब्रज 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं आप जी, मथुरा ब्रज में मौजूद हैं आप जी। ये कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? अरे ये नजारा तो हम 10 बरस से देख रहे हैं महाराज। 10 बरस से देख रहे हैं? हाँ, जब भी आते हैं जब भी ये पाकी कीचड़ कांट कूच इसका कोई व्यवस्था सरकार नहीं बनाई है अभी तक। जोगी का सरकार है, ये संतों का सरकार है, फिर भी हम लोग बेकार हैं। क्या करें? संतों का सरकार है फिर भी हम लोग बेकार हैं, ऐसा संतों का कहना है। यहाँ कितने किलोमीटर मानूं मैं इस रास्ते को? ऐसा ये रास्ता कम से कम 5 किलोमीटर का लंबाई है इसका। कीचड़ की, हाँ ऐसा ही। पिछले 10 वर्ष से ये नजारा आप देख रहे हैं? जी। मधुबन से तालवन। हाँ, मधुबन से तालवन। ये अपने ब्रज धाम का नजारा, क्या शर्मनाक नजारा नहीं है ये? बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्म का बात है। क्या कहा जाए, हम लोग कह कर के भी शर्म लगता है कि क्या कहें इस सरकार से। हमारे ब्रज की हर पूरे विश्व में बहुत बड़ाई होती है, तारीफ होती है कि ब्रज एकदम देखने लायक जगह है, घूमने लायक जगह है। वाकई में ऐसी जगह है ब्रज? क्या इन जगहों के घूमने के लिए लोग आएंगे? ये देख ही रहा है, देख रहे हो आप लोग। हम लोग 10 बरस से इसी कीचड़ में आते जाते हैं। हम लोगों का गलती है कि इसमें आते जाते हैं, सरकार चुपचाप बैठी हुई है। अब इसके बजाय हम क्या करें? यहाँ का कार्यकर्ता भी वही है। अब इसके विषय में हम कितना कहें, कितना समझाएं, लेकिन इस सरकार को समझना चाहिए। साधु को दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, कांटे गड़ रहा है, फिर भी उनको चिंता ना है। हो रही है। महाराज कह रहे हैं संतों की सरकार है, लेकिन संतों को कोई सुविधा नहीं हो रही है। और कांटे चुभ रहे हैं। हाँ, कांटे चुभते हैं इस रास्ते में, पाँव टूट जाता है। कितने लोगों का छटका होता है तो कीचड़ में, समझ गए? कीचड़ में कितने संत गिर करके पाँव हाथ तोड़ लेते हैं। महाराज यहाँ बड़े संत भी आते हैं या फिर ऐसे ही सभी लोग नॉर्मल चलते हैं? नहीं, ये ब्रज 84 है, इसमें एक से एक सिद्ध पुरुष भी आते हैं, इसी रास्ता से परिक्रमा देते हैं। मैं तो कहना चाहूँगा महाराज जी, जहाँ से सड़कें नहीं बनी होती हैं, अगर योगी जी एक रात निकलने का प्लान बना लें तो रात वहाँ सड़क बन जाती है। वो तो आते हैं हेलीकॉप्टर से, अब हम मथुरा में गिरा देते हैं। अच्छा। अब वहाँ से VIP गाड़ी में जा करके माइक में बोल करके चले जाते हैं। उसके हम लोग गलती करते हैं कि वो गलती करते हैं? क्या उनको ब्रज 84 कोस की ये परिक्रमा का नजारा आके लगाना चाहिए? लगाना जरूर चाहिए। ये देखना चाहिए कि संतों का क्या तकलीफ है, क्या दुख है। ऐसा सरकार में हम लोग ऐसे बेकार हो रखे हैं, इसका कोई हद होना चाहिए। समझ गए? योगी सरकार में संत हो रहे बेकार। देखिए दर्शकों, योगी सरकार में साधु संत इतने दुखी हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा वो मेरे साथ बने रहें और आए। इतनी असुविधाएं होने के बाद भी बड़े आनंद से संत लोग यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, जिनका नज़ारा मैं आपको क्या कहूँ। ये पिछले 2 से 3 किलोमीटर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ये खबर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये इतना खतरनाक नज़ारा है। अगर किसी संत का पैर भी रख जाए और वो गड्ढे में गिर जाए
तो हो सकता है कि उनका पैर भी टूट जाए। यहाँ पर देखिए ये कांटे लगे हुए हैं, झाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर, और कांटे भी चुभते हैं संतों को, कांटे भी चुभते हैं। ये नज़ारा देखिए, ये कितने घुटने घुटने तक यहाँ गड्ढे हो रहे हैं। क्या पीडब्ल्यूडी विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, उसको ये सही नहीं कराना चाहिए? भ्रष्ट अधिकारियां कितना खाएंगे, साधु संतों को भी खाएंगे, कितना खाएंगे? क्या भ्रष्ट अधिकारियों ने कभी अपने घर के सामने का रास्ता देखा है ऐसा? कभी ये भ्रष्ट अधिकारी अपने ऐसे रास्ते से निकलते हैं बिना गाड़ी के? क्या कभी पैदल चल के देखा है उन्होंने? अबे देखेंगे तो जब सरकार पैसा दे रही है, बहुत पैसा आ रहा है, खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को। मथुरा वृंदावन में ये एक शर्मनाक नज़ारा है, बहुत ही शर्मनाक ये नज़ारा है। शर्म इतनी लगनी चाहिए, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। जब सरकार दे रही है तो तुम भाई क्यों नहीं लगा रहे हो उसमें? साधु संतों को इतना दुख हो रहा है, इनकी आत्माएं जो गालियां देंगी ना, ले बैठेंगी। कहाँ के भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे? हमारे साथ महाराज और मौजूद। महाराज जी, इस सड़क की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के साधु संतों के पैर भी टूटने का डर रहता है, कांटे भी चुभते हैं। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा आशा है योगी जी ये कर लेगा। योगी जी कर लेंगे, आपको ये आशा है? पिछले 10 साल से ये नहीं हो जाएगा। राधे राधे। योगी जी से अभी भी आशा कर रहे हैं कि ये काम हो जाएगा। पिछले 10 साल से ये नज़ारा साधु संतों को देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी तक तो किसी सरकार ने या योगी जी ने या मोदी जी ने नज़ारा नहीं किया है। संतों की सरकार है, और संतों की सरकार में संतों के लिए इतना दुख बहुत ही एक शर्मनाक चीज़ है। जी, क्या शुभ नाम है आपका? शिवशंकर गिरी। शिवशंकर जी, क्या कहेंगे आप इस पहले लेकर के? माया जी थे, मुलायम सिंह जी थे जी, अखिलेश भैया थे जी। जब तो उनको सोचना था। परिक्रमा तो पहले ही से चल रही है। हाँ। बाद में योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, वो उनके जितना हुआ वो कर रहे हैं जी, जितना उनका हो रहा है वो कर रहे हैं। अड़ंगा लग रही है। पहले सरकार को सोचना चाहिए था कि ये परिक्रमा मार्ग अभी तक बना क्यों नहीं है। बात पहली सरकार की छोड़ें, पिछले 10 साल से योगी सरकार चल रही है। योगी अब महाराज मेरी बात सुनिए, योगी सरकार ने तो मान लो आदेश भी कर दिया होगा सड़क बनवाने के लिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो क्यों नहीं बनवा रहे हैं इसे? तो पहले अखिलेश के भी तो सोचना चाहिए कि क्यों नहीं बना। अखिलेश ने तो नहीं बनवाया, उसका पत्ता साफ हो गया। हाँ, पर योगी जी नाथ नहीं बनाएंगे तो उनका भी पत्ता साफ हो जाएगा। योगी आदित्य नहीं बनाएंगे तो उनका भी पत्ता साफ हो जाएगा। तो और क्या, ये तो सबके लिए है, एक तो साधु संतों के लिए है नहीं। ये बिल्कुल ये संत समाज के लिए नहीं है, ये सारे समाज के लिए है। अगर जो ये सड़क बन जाती है तो मोदी जी से, बन से नरेंद्र मोदी जी से और बन से योगी जी से है, जो प्रार्थना करते हैं कि इस रोड को बनवाया, परिक्रमा मार्ग को। इस रोड के बारे में आप देख के आ रहे हैं पिछले 2.5 किलोमीटर, तो क्या कहेंगे, कैसा रोड है? इसलिए ये रोड तो बिल्कुल बहुत चलने लायक हाईवे नहीं करी रोड। हम लोग ठोकर खा खा के गिर रहे हैं, गिर रहे हैं हम लोग का। इस रोड के देखकर बहुत स्थिति, बिहार में ऐसा रोड कभी हाईवे नहीं करे। चलो बिहार को तो कोई भी परिक्रमा में ऐसी रोड नहीं है, सड़कें नहीं है। ये महाराज जो स्थिति खराब है। चप्पलें हाथ में लेके क्यों चल रहे हैं? क्या चप्पलों से नहीं चल पा रहे? नहीं, हाथ पे टूट जा रही है। कितना को हड्डी गोली टूट गया है भैया, टूट गए, हाथ पे टूट रहा है। योगी जी तो बैठे बैठे मजे ले रहे हैं, वहाँ छुआड़े खा रहे हैं, यहाँ साधु संत का परेशानी हो रही है। तो बताते हैं कि संतों की सरकार है, संतों की सरकार है, मानता हूँ। महाराज योगी महाराज जी हैं, उनकी तो कृपा होगी कि परिक्रमा में इतने साधु संत लोग कितनी बुरी तरह से चल रहे प्रभु। तो मैं इनसे यही अनुरोध करता हूँ अपने प्रभु जी से, इस परिक्रमा को सुंदरीकरण करवा देवे प्रभु। बस हमारा सभी संतों का, सभी जितने संत भगवान है, सभी निवेदन है उनका। सबसे पहले जो भाजपा जो कुछ भी बोल रहा है कि क्योंकि बात का सहारा ही दे रहे हैं, काम का सहारा नहीं दे रहे हैं। काम से तो हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग बहुत दूर तक भ्रमण किए हैं, भारत के चारों दिशा में भ्रमण कर चुके हैं। उन्हें रामेश्वर से लेकर उत्तराखंड में हम लोग भी भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन ऐसा रोड तो दिखाई ही नहीं दिया कि कब की रोड है। ब्रज 84 कोस में ये एक बहुत शर्मनाक और घटिया कार्य हो रहा है। घटिया कार्य है, बहुत घटिया, जो नाम लेना भी दुश्वार समझता हूँ मैं इस सड़कों को देख करके। ऐसे तो कहूँ खेतों में भी सड़क नहीं होगी जो हमारे ब्रिज 84 कोस में ऐसे है। साधु संतों की परिक्रमा मार गए। जी बिल्कुल, साधु संतों की हैं और को भी हैं, लेकिन ये बनाते नहीं है। पब्लिक की है, मैं मानता हूँ पब्लिक की है, लेकिन ये ब्रज 84 कोस परिक्रमा है। ये आइए आप इधर आइए महाराज, इधर आइए आप, यहाँ बात करते हैं हम लोग।
ये हम 20 सड़क पे खड़े हैं और मैं अपने साथ कहूँगा एक नज़ारा इधर भी दिखाएं कि यहाँ से कैसे साधु निकल रहे हैं, यहाँ से कैसे साधु निकल रहे हैं। ये पूरा नज़ारा हम देखते हुए आ रहे हैं जी। ये बीच सड़क पे हम खड़े हैं, यहाँ भी गड्ढा है, यहाँ भी गड्ढा है। अगर मान लो यहाँ से हमारा पैर फिसल जाता है तो क्या हालत होगी? बिल्कुल, वो तो हाथ पैर टूटेंगे, हाथ पैर टूट जाना है और क्या होना है, हाथी पैर टूटेगा। आंखों में शर्म है अधिकारियों के, भ्रष्ट अधिकारियों के। जी क्या कह रहे हैं महाराज? बहुत दिक्कत हो रही निकलने में, चल नहीं पा रहा है, काय दिक्कत पड़ रही है, यहाँ बीच में पूरी दिक्कत हो रही है, खड्डे हो रहा है। आप कब से परिक्रमा करते हैं? अब कर तो है, हम तो पिछली साल से किया है, पिछली साल से कर लेकिन रहे हाँ हैं। साधु संत तो बहुत पहले से कर रहे हैं, तो दिक्कत यही पड़ी है, यही बेकार चलती है। नज़ारा देखने को मिल रहा है जी ये है हम लोगों को। ये देखिए दर्शकों, मैं अपने साथ कहूँगा और मेरे साथ बने रहें। यहाँ से कैसे निकलेंगे साधु संत, यहाँ से कैसे निकलेंगे सादा तरीके से। वहाँ पर एक एज पगडंडी बना दी है, उससे साइड से निकल रहे हैं। मैं कहूँगा क्या PWD विभाग के अधिकारी यहाँ आकर पैदल चल के जाएंगे? योगी जी क्या यहाँ के पैदल चल के जाएंगे? मैं योगी जी से कहूँगा अगर वो जहाँ से भी निकलते हैं रातों रात वहाँ सड़कें बना दी जाती हैं, क्या वो सड़क से एक रात निकल के दिखाएंगे मुझे कि आपके साधु संतों के लिए ये सुविधाएं दे दी जाएं, ये सड़क बना दी जाए जहां आने से उनके पैरों में कांटे लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ बेरिया का पेड़ है, यहाँ कांटे लगे हुए हैं। ये देखिए, देखिए कांटे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये कांटे लगे हुए हैं जो कि रोड पे आते हैं, जो कि सड़क पे आते हैं, कीचड़ में अंदर जाते हैं और हमारे पूजनीय साधु संतों के पैर यहाँ फंसते हैं तो उनके पैरों में ये कांटे लगते हैं और उनको खून निकलता है। क्या यही योगी सरकार कर रही है? अभी एक महाराज जी ने बताया योगी जी उड़ के आते हैं, अपनी VIP गाड़ी में बैठते हैं और फिर उड़ जाते हैं। हम भी थोड़ा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं महाराज जी। क्या शुभ नाम है आपका? बंसीलाल दास नाम है, श्री अयोध्या धाम से परिक्रमा करने आया हूँ। अयोध्या धाम से जी, अयोध्या धाम से आए हैं बंसी जी महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं जी। बंसीदास महाराज जी, अयोध्या धाम से आप आए हैं, ब्रज 84 कोस परिक्रमा में आप मौजूद हैं, तो क्या नज़ारा आप कह रहे हैं यहाँ का? नज़ारा हम जो देख रहे हैं वो तो आप जो बोल रहे हैं कहीं तक ठीक है, लेकिन समझने की बात है पत्रकार बंधु, आपसे भी हमारा कहना है कि योगी सरकार तो अभी 6-7 साल हुए बनी है, क्या उसके पहले की सरकारें कुछ नहीं देखी? महाराज मैं आपसे एक चीज कहूंगा, पहले की सरकारों ने इतना भ्रष्टाचार का काम किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारी योगी सरकार, मेरी बात सुनिए, योगी सरकार काफी अच्छे काम कर रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये ब्रज धाम का नजारा है, यहाँ साधु संतों को इतनी दिक्कत होती है, यहाँ हाथ पैर भी टूट रहे हैं संतों के, समझ रहे हैं आप? योगी सरकार ने मान लो ऊपर से आदेश कर दिया, क्या यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को ये सोचना नहीं चाहिए? थोड़ी हमारी बात समझिए, मैं भी बोल रहा हूँ, अलग से नहीं बोलूँगा, विधान से ही बोलूँगा। बताएं। जब 60-70 साल 70 साल कांग्रेस ने राज किया, 65 साल, हाँ, उसको नहीं दिखाई पड़ा। अब आज हर जगह पर जो है कांग्रेस सरकार योगी सरकार को, मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई है। अगर इतना कभी काम करने में लगी होती तो आज ये रास्ता रह ही नहीं जाता, कब का बन गया होता। अब योगी सरकार तो अभी 6-7 साल हुए बनी है, अब कहाँ बना दे, एकदम से बना रही है, बनाएगी। क्यों नहीं बनाए? कहाँ बना रही, बना देगी। ये हमारा ब्रज धाम है, मथुरा ब्रज धाम है, क्यों नहीं बनाए? कहाँ बनेगा, बनेगा, मंदिर भी बनेगा, मंदिर भी बनेगा, मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी हटेगी, ये सारी चीजें इनका कोर्ट में मामला चल रहा है। हाँ, ठीक है, मंदिर बनेगा वो निश्चित है। हाँ, तो एक समय के हमारा बात यहाँ, आप अयोध्या से आए कि अयोध्या में ऐसा नजारा देखने को मिलता है? अयोध्या में इसके पहले नजारा था योगी जी के पहले, अब कोई नजारा नहीं, सब पूरा क्लियर हो गया। बात हम वर्तमान की कर रहे हैं, हम मथुरा के ब्रज धाम में मौजूद हैं, यहाँ लाखों संत आ रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ये सड़क क्या है, इसका आना नहीं चाहिए योगी जी को, यहाँ देखना नहीं चाहिए? देखिए पत्रकार बंधु, आप लोग कहीं कहीं पे डिस्कस करते हैं तो अपने घर को संभाल नहीं पाते, और योगी जी तुरंत जो है पूरा देश संभाल दे, पूरा बना दे। घर को कौन नहीं संभाल पाता, ये बताएं आप? कोई भी नहीं संभाल पाता, 10 सदस्यों का परिवार होता, संतुष्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाते हैं? सभी कर रहे हैं अपने तरीके से, नहीं संतुष्ट कर पाता है। यहाँ के देखिए, बात योगी जी की नहीं चल रही है, बात यहाँ के अधिकारियों की चल रही है। अधिकारियों की चलिए, अधिकारी बंधु भी लाइन में लगे हुए हैं, जब सब लाइन मिलने के लिए होते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं यहाँ के, ये कार्य नहीं कराया जा रहा उनसे। 7 साल हो गए, मान लो आप कह रहे हैं योगी सरकार को 7 साल हो गए, बहुत से काम करा दिए गए हैं, क्या ये मुख्य काम नहीं था? यहाँ उनको ध्यान नहीं देना चाहिए था? लाखों संत यहाँ से निकलते हैं, लाखों संत निकलते, होगा काम, कब होगा? अयोध्या जी में भी ऐसे पूरा हाल था, लेकिन अब जब से परिक्रमा पूरा कंप्लीट हो गया है 7 साल के अंदर, और अब यहाँ का भी नंबर आ गया है, काशी जी में भी काम चल रहा है, पूरे देश में काम चल रहा है। योगी मोदी से कितना काम लेंगे आप लोग?
काम लेंगे ना। ये तो साधु संतों के लिए निकलने का ब्रज धाम का सबसे शर्मनाक नजारा है। मथुरा ब्रज धाम को पूरे विश्व में लोग जानते हैं और बहुत काफी अच्छे से जानते हैं। यहाँ के बराबर कहीं की मान्यता नहीं बताते और उसके लिए ये शर्मनाक नजारा क्या देखने वाला नहीं तो क्या ये अभी सब लोग जानते हैं? पहले से नहीं सब लोग जानते थे? पूरा पहले से जानते थे, लेकिन फिलहाल 7 साल आप बता रहे हैं योगी सरकार को। जब 7 साल में ये 1 किलोमीटर की परिक्रमा नहीं बनाई जाती। तो जब कांग्रेस ने 65 साल राज किया, कुछ नहीं किया, तो योगी जी अगर कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया ना। मोदी योगी जी अगर 30 साल रहेंगे तो कोई काम आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा? अच्छा नहीं, काम बहुत दिखाई पड़ रहे हैं। दिखाई नहीं पड़ेगा, काम तो काफी दिखाई पड़ रहे हैं महाराज। काम तो काफी अच्छे हुए हैं, कांग्रेस सरकार से बहुत अच्छे काम हुए हैं। तो अब हो रहे हैं। बात कर रहे हैं वर्तमान की, यहाँ की। तो वर्तमान आप जा रहे हैं अंधभक्ति में। मेरी बात सुनिए, आप जा रहे हैं योगी भक्ति में, समझ रहे हैं? हम देशभक्ति में जा रहे हैं, अंधभक्ति देशभक्ति में आप नहीं जा रहे हैं, आप कांग्रेस और बीजेपी में जा रहे हैं। हाँ, बात क्यों नहीं आए? आप कांग्रेस को बार-बार बोल रहे हैं योगी जी को। योगी जी को बोलूंगा, मेरा काम है योगी जी को बोलना। क्या योगी जी को लगता नहीं कि ये सड़कें यहाँ बननी चाहिए? योगी जी ने आज तक यहाँ देखी ये सड़कें हैं? क्यों नहीं देखी? योगी जी को पता तब चलेगा, तब हम लोगों के माध्यम से उनको यहाँ से रिकॉर्ड होकर जाएगा कि ये सड़कों का नजारा क्या है। हाँ, तो रिकॉर्ड हो रहा, तो रिकॉर्ड ही तो हो रहा, और क्या हो रहा? आप उसको कांग्रेस में और बीजेपी में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते कि 60 साल 65 साल राज किया उसने। कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। अगर यहाँ बीजेपी काम नहीं करेगी तो उसका भी पत्ता साफ हो जाएगा। ये तो कर्मों की खेती है, जनता देख रही है। उस बात को कहिए ना कि यहाँ सड़क नहीं बनी है। हमारी बात सड़क की चल रही है, यहाँ सड़क बननी चाहिए। सड़क भी बनेगी, मंदिर भी बनेगा, मस्जिद भी हटेगी, बहुत कुछ होगा, सारे काम होंगे। फिलहाल ये सड़क की बात चल रही है। आप आए हैं बीजेपी और कांग्रेस करने के लिए, ये बहुत गलत करने के लिए आए। चलिए, हमारे साथ अभी तक बहुत महाराज जी मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं महाराज की आप बीजेपी और कांग्रेस में कन्वर्ट करके ले आ रहे हैं। नहीं, मोदी जी पर या किसी पर आप ही पर आरोप लगा देना उचित नहीं है। नहीं, आरोप नहीं, हम ये नजारा दिखा रहे हैं। नहीं, नजारा दिखा रहे हो, नजारा क्या ये गलत आरोप है? आप बताइए। नहीं, गलत तो नहीं है, सही है, बनना चाहिए। क्या ये गलत आरोप है? हम भी कह रहे हैं कि बनना चाहिए, बनेगा। बात बस यहाँ बनने की, बात यहाँ खत्म होती है ना कि यहाँ 65 साल कांग्रेस सरकार की और 10 साल योगी सरकार की चल रही है। तो 10 साल योगी सरकार की हो गई, 10 साल में कितना काम हो गया? काफी काम हुए, बात इस काम की चल रही है। हाँ, ये भी काम होगा। तो उस बात पर रुकिए ना आप। कांग्रेस सरकार 65 साल की, अब कांग्रेस सरकार ने जो गलत किया उसने भुगत लिया, ये गलत करेंगे तो ये भुगत लेंगे। हाँ, तो ये काम अब आप लोगों को दिखाई पड़ने लगा, इसके पहले आप लोगों को भी नहीं दिखाई पड़ता था। तब भी दिखाई दिया था और आज भी दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बात दिखाई पड़ रहा, तब भी आवाज उठाए होंगे, अब भी आवाज उठा रहे हैं। हम तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप जैसे भी कुछ लोग आ जाते हैं जो अंधभक्ति करके उस आवाज को उठाने की जगह गिराने के लिए चक्कर में आते हैं। आपकी आवाज गिरा नहीं रहा हूँ, और ना अंधभक्ति की बात है। आप कह रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, क्या ये गलत आरोप है? आप मुझे बताइए। कई बार आप बोले योगी सरकार नहीं दिखाई पड़ रहा, योगी सरकार नहीं। योगी सरकार को मैं फिर से बोलता हूँ, क्या योगी सरकार को भ्रष्टता में योगी सरकार को दिखाई नहीं पड़ रहा है ये नजारा? या साधु संतों को इतनी दिक्कत होती है? अंधभक्त बहुत आ जाते हैं, तमाम अंधभक्त मिलते हैं। पहले आप लोगों को भी नहीं दिखाई पड़ा होगा। हमको तो हमेशा दिखाई पड़ता है महाराज, हमको तो हमेशा से दिखाई पड़ता है। आप अंधभक्ति में बात करते हैं। चलिए महाराज, आप परिक्रमा कीजिए। आप ये है अंधभक्त, जो अंधभक्त बताते हैं ना, ये सरकार का नजारा उन्हें दिख रहा है। बस कांग्रेस ने क्या काम किया, योगी सरकार ने क्या काम किया, उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये काम क्या होना चाहिए। चलिए दर्शकों, अभी तक हम लोग मौजूद थे ये कोट वन महावन जो परिक्रमा बोलते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ के एक साथी हैं जो कि यहाँ का नज़ारा बरकरार देख रहे हैं और यहीं कहीं वो पास में रहते हैं। हम उनसे भी जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे। एक बार मैं कहूँगा ये नज़ारा और आपको दिखा दें कि ये सड़क कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है और करीब 2 से 3 किलोमीटर का नज़ारा ये सेम ऐसा ही हो रहा है। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका, आप मुझे बताएं। मेरा नाम केशव है। केशव जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मासूम नगर का रहने वाला हूँ। इस क्षेत्र के बारे में बताएं आप हमें। इस क्षेत्र में मैं ऐसे ही देख रहा हूँ और मतलब महात्माओं की इतनी, और ब्रज 84 कोष की परिक्रमा है, इसमें इतनी हालत ख़राब है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। और परिक्रमा मतलब चलती रहती है, ऐसा नहीं कि अभी महात्मा ही चल रहे हैं, इस पर परिक्रमा चलती रहती है। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा है, पर इसमें कुछ नहीं हो पा रहा है सर जी। इसकी मतलब यही सोच रहे हैं कि इसमें कुछ हो जाए। क्या ये हमेशा से ऐसी देखने? हमेशा से ऐसा ही रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। आप लोगों ने, आप यहाँ रहते हैं, कोई कंप्लेंट की? बहुत कंप्लेंट की है, बहुत ज़्यादा, मतलब मीडिया में भी किया है, सब कुछ किया है, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ब्रज 84 कोष की परिक्रमा है, इसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आके यहाँ नज़ारा देखा कि संतों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं यहाँ से निकलने में। बहुत संतों को, मतलब बहुत संतों को, मतलब हम तो इसी उस पर लगे हुए हैं, कम से कम नहीं 15 लोग लगे हुए हैं। कोई महात्मा गिर जाता है, उसको खड़ा करना, उसको बैठाना, उसको कुछ मतलब किसी का पैर टूट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम ऐसी चलती रहती है। रास्ता कितना बेकार रास्ता है, तो ऐसे करके मतलब इसमें बहुत तगड़ी दिक्कतें हैं। यहाँ से वहाँ तक मतलब करीबन 15 लोग लगे हुए हैं।
कि महात्मा को कोई को किसी को जो गिर जाते हैं उनको उठाने के लिए, उनकी सेवा करने उनकी सेवा के लिए, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही है, परंतु अब हमें तो देखना पड़ेगा यहाँ, मतलब इस तरीके से मतलब ये माहौल चल रहा है, उस तरीके का हमें तो देखना पड़ेगा, चल रहा है। चलिए ठीक है, अभी तक हमारे साथ एक स्थानीय भाई मौजूद थे। दर्शकों, अब देखना होगा, हमने अभी आपको इतनी देर की कवरेज दिखाई है, हमने ये आवाज़ उठाई है परिक्रमा मार्ग की, ब्रज धाम की, जो कि सबसे घटिया तस्वीर कहूँगा मैं देखने को लिए आप लोगों को मिल रही है, और मैं अपने कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। क्या इस घटना में यहाँ संतों के साथ दुर्घटना होती है, कांटे चुभ जाते हैं, हाथ पैर भी टूट जाते हैं, क्या इस पर सरकार कोई विचार करे कि PW विभाग के जो कुछ भ्रष्ट अधिकारियाँ हैं, क्या उनको शर्म लगनी चाहिए? जो भी PW विभाग के अधिकारी मुझे देख रहे हैं, कि आपको शर्म लगनी चाहिए। आप यहाँ से पैदल निकल के दिखाएंगे मुझे कि आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को लेकर एक बार यहाँ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करके दिखाएंगे आप मुझे? चलिए दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने साथी अमित कुमार के साथ गोपाल ठाकुर।